हेलो, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपने कुछ भेजा है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या है, रूट एक्स अपान, फिर है आपका रूट एक्स प्लस, फिर है आपका रूट एक्स प्लस, फिर है आपका रूट एक्स। ठीक है, ये बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा तो ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, एक तो आप इसको एल हॉस्पिटल लगा सकते हो अगर डिफ्रेंसिएशन आपको इसका आता है तो। ठीक है, अगर नहीं आता, ठीक है, तो फिर हम इसको इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका पावर क्या है 1/2। अच्छा, इस वाले का पावर भी 1/2 है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, x के पावर 1/2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर तो आपका 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा इसको हम लिख देते हैं एज इट इज। ठीक है, ये ऐसे x प्लस, ये आपका लिखा हुआ है x प्लस रूट x। अच्छा, यहाँ तक का पावर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ तक में ये x ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इसका भी पावर, यहाँ से देखें, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका भी पावर 1/2 है और इसका भी पावर 1/2 है। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम अगर आगे और करें, ठीक है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका 1 हुआ। अच्छा, ये अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हुआ 1 प्लस, और यहाँ x प्लस रूट x। ठीक है, अच्छा, x हमारा यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ अब, अच्छा, इस पावर को अगर हम, अच्छा, इसको अगर हम हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ x का पावर क्या है 1 है, और यहाँ देखें इसका 1/2 है। ठीक है, तो हमें x स्क्वायर करना होगा। जैसे x के पावर अगर हम 2/2 कर दें, ठीक है, तो 1/2 हुआ ये। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो x की पावर 2/2 है। ठीक है, तो यहाँ इसका पावर अगर आप देखें, इसका पावर 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ ये स्क्वायर अगर आप कर देते हैं या ये कर देते हैं, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। तो अच्छा, अगली लाइन में हम करते हैं। ये अब आपके समझ में आना चाहिए ये पावर की बातें। ठीक है, 1 प्लस, तो अच्छा, इसको हम हटा भी सकते हैं। इसके जब हमें लिमिट रखना होगा, ठीक है, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम इसको, अच्छा, आपको प्रॉब्लम ना आए, यहाँ वास्तव में करना क्या है आप देख लें, x प्लस ये रूट x है, हमें यहाँ इस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इससे, क्योंकि हमारा x यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, इसके अंदर जा चुका है। ठीक है, तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखें ये x है, यहाँ रूट x है। ठीक है, तो इसका पावर रूट x का मतलब 1/2, तो इसका भी पावर ऐसे 2/2 हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, तो अगर इस रूट के अंदर जाएगा, ऐसे थोड़ा बड़ा कर लें, x प्लस ये रूट x है, तो यहाँ क्या जाएगा x स्क्वायर जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये 1/x हुआ। ठीक है, और इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद अब आप समझ गए इस बात को। ये तो 1 प्लस हुआ। ठीक है, अच्छा, यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका 1/1 प्लस। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है। ठीक है, x के पावर 2 के पावर ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर के पावर 1/2। तो
तो यहाँ देखें इसका जो पावर है ये 1/2 है, ठीक है। यानी हम अगर यहाँ ले जाते हैं कहाँ, यहाँ इस रूट के अंदर ये x है, यहाँ रूट x है, तो यह यहाँ क्या जाएगा, x² जाएगा, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिख गया होगा, यहीं पे आप लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये अपान में x आने वाला है, x टर्निंग टू इन्फिनिटी, ये 1/, ठीक है। ये तो आपका 1+, ठीक है। अच्छा, ये आपका रूट में क्या होगा, 1/x प्लस, अब x के पावर 1/2 है, ठीक है। यहाँ x के पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 है, और ये आपका x² है, ठीक है। तो अच्छा, इस 1/2 को यहाँ -1/2 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है। इस अगले को, ठीक है, अगले को हमने क्या किया, +1 और x के पावर, अब ये 4 हुआ, यानी कि 4 - 1, ठीक है। तो 3/2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, लिमिट पुट करते हैं तो ये चीज़ आपका 0 हो जाता है और ये चीज़ आपका 0, तो 1/1, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आंसर आपको यहाँ से भी दिख जाना चाहिए था, ठीक है। ये शायद हो गया। अच्छा, इसी टाइप का एक और है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये है √x, फिर आपका ठीक है, ये लिखा, अच्छा x लिखा हुआ है, माइनस आपका क्या लिखा हुआ है, √x। इसकी आपको लिमिट बताना है, ठीक है, कि ये क्या होगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अच्छा, इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है। आप शायद इसको जानते हैं, ठीक है। प्लस √x। अच्छा, यहाँ भी आपका वही होगा, ठीक है। तो लिखते हैं ये हुआ, ठीक है। तो एक लिखा हुआ है a - b और दूसरा लिखा हुआ है a + b, तो a², इसका रूट हट जाएगा, ये x प्लस आपका रूट में x प्लस √x हुआ, ठीक है। ये -x हुआ, तो ये इससे चला गया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लस √x लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए, अच्छा इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x के पावर 1/2, यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से देखें। अभी ये आपका ∞/∞ है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी भी ∞/∞ है, ठीक है। तो हम क्या करें कि इस हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दें, x के पावर 1/2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ऊपर नीचे। ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर है, इसमें हम क्या करें, x के पावर 1/2 से डिवाइड कर दें, या ये बोले कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, ये हुआ। अच्छा, x के पावर यहाँ देखें आप, इस यहाँ देखें, इसका पावर जो बाहर से पावर है ये 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, ठीक है। तो ये इसके अंदर x ही जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x प्लस ये जो √x है, यहाँ आपका x
क्यों? क्योंकि इसका भी पावर यहाँ, इसका भी पावर क्या लिखा हुआ है 1/2 और इसका भी पावर 1/2 है। ठीक है, ऐसे ये अगर देखें तो x प्लस, अच्छा इसको आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा है। ठीक है, ये पावर को प्लस ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ, ये रूट में आपका 1 प्लस। ठीक है, अच्छा तो 1 प्लस ये आपका क्या हुआ रूट x/x। ठीक है, तो x ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस ये आपका रूट x प्लस रूट x, अब इसका अपान x। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा इसमें जब आप लिमिट पुट करते हैं, या इसको हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है x के पावर 1/2 अपान x के पावर, इसको नीचे लाते हैं यहाँ। ठीक है, 1 अपान ये x के पावर 1 पहले से था। ठीक है, माइनस 1/2 ये आपका हुआ, तो 1 में से आधा गया तो ये आपका, या ये बोले कि ये रूट x हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला कैंसिल करके। ठीक है, चलिए हम इसको अगली लाइन में लिख देते हैं 1 प्लस 1 अपान ये रूट x हुआ ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें। ठीक है, इसके अंदर जब जाएगा तो x² होके जाएगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 प्लस, अच्छा x² जाएगा तो 1 अपान x हो जाएगा, प्लस ये रूट x अपान x² हो जाएगा। इसको अभी आपने देखा है, इसका पावर कम है, इसका पावर अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ 1 अपान x के पावर, शायद ये आपका क्या 3/4 आया था, ऐसे कुछ आया था इससे पहले। ठीक है, तो ये आपका 0 हुआ, लिमिट पुट किया, ये आपका 0 हुआ, लिमिट पुट किया, ये आपका 0 हुआ, तो 1 अपान 1, इसका भी आंसर 1 है। नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ से पहले से कुछ है, यहाँ देखें यहाँ। ठीक है, अभी यहाँ एक टर्म छूटा हुआ है। ठीक है, प्लस यहाँ 1 भी तो छूटा हुआ है इस साइड में, इसको देखें तो इसका आंसर क्या हुआ 1/2, ये 1 बचा। ठीक है, यहाँ से एक 1 बचा, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस 1/2। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ 1/2। अच्छा अब आपने जो क्वेश्चन भेजा था, ठीक है, उसको हम करा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन भेजा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इस टाइप से करा दिया है, आप देख लें। ठीक है, जैसे हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके लिखते हैं, रिफर द ग्राफ y = f(x), मतलब इस ग्राफ को देख के आप आंसर दें। ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो हम ग्राफ बना देते हैं। आप में एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, अच्छा ये 1 पे आपका फंक्शन का वैल्यू यहाँ है। ठीक है, ये आपका 2 है, तो यहाँ कहीं आपका 3 होगा। ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, अच्छा 3 से बोल रहा है कि यहाँ से फिर आगे ग्राफ ऐसे है। ठीक है, अच्छा ये आपका 1 पे है, ये आपका 2 पे, और 2 के पे जो फंक्शन का वैल्यू है, ये 2 यहाँ दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा x = 2 पे फंक्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ आपका ये है 3। ठीक है, आगे आपका कहीं 4 होगा, ये सब होगा। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, एक ऑप्शन ये है लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये f(x) है, और इसको बोला गया है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट।
तो आपको ये बताना है ये आपका ये एक ऑप्शन है, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो आप देख लें कि ये क्या होगा, ठीक है। x इक्वल टू 1, तो इसका RHL और LHL देख लें, ठीक है। x इक्वल टू 1 ये आपका यहाँ है, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 से जस्ट आगे देखें, 1 से आप जस्ट आगे देखते हैं तो आपको ग्राफ यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू 3 लाइन है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 3 का है, ठीक है। आप लिख सकते हैं ये y इक्वल टू 3 लाइन का है ना, या ग्राफ यहाँ 3 पे इस यहाँ पे है, ठीक है। तो RHL अगर देखते हैं इसका 1 प्लस पे देखते हैं, 1 से जस्ट आगे देखते हैं, ठीक। तो आपको ग्राफ ये वाला मिलेगा, ठीक है, f(x). तो ये आपका क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अच्छा, जब इस पे LHL देखते हैं, x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x), इस तरह से आपको करा दिया गया है, ठीक है। 1 से जस्ट पहले तो आपका ग्राफ यहाँ 2 से जस्ट कम होगा, देखिए 2 से जस्ट कम ग्राफ आपको यहाँ के ही मिलेगा ना, यहाँ ये 2 है। अगर ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो 1 और 2 पे है, ठीक है। ये 1 और 3 पे है, ये पॉइंट अगर लिखना चाहे तो 1 और 3 पे है, ठीक है। शायद आप समझते हैं इस बात को। तो ये 2 से कम है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे माइनस, या इसको आप 2 लिख सकते हैं। तो ये LHL RHL आपका 3 है, ये 2 है, तो ये सही है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये सही है। लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, इस पे x इक्वल टू 1 पे। अच्छा, ये दूसरा आपका क्या था, B आपका क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x), ठीक है। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, क्या डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है, या हम यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पे इसका हम RHL और LHL देखते हैं। अच्छा, 2 से जस्ट आगे आपको ग्राफ यहाँ मिलेगा और 2 से जस्ट पीछे आपका ग्राफ फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए x टेंडिंग टू 2 प्लस f(x), ये आपका ये 3, ये y इक्वल टू 3 लाइन आपका ग्राफ यहाँ 2 से जस्ट आगे। अच्छा, x इक्वल टू 2 एग्जैक्ट 2 पे यहाँ है। अब ये देखें टेंडिंग टू 2 प्लस 2 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। तो आपको ग्राफ यहाँ मिलेगा ना, y इक्वल टू 3 लाइन ये है, ठीक है। तो ये 3 पे मिलेगा ग्राफ, तो ये 3 हुआ 2 माइनस f(x), तो ये भी आपका 3 पर भी मिलेगा, 2 से जस्ट पहले फिर ग्राफ आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन आपका क्या था, गलत था। अच्छा, इससे पहले वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा का ऑप्शन क्या है वो भी देख लें। लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 3 f(x), ठीक है, ये लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो इसका RHL LHL देखते हैं क्या है, ठीक है। तो RHL 3 से आगे होंगे RHL पे, तो RHL पे जब x टेंडिंग टू 3 प्लस होंगे, ठीक है, तभी ये वैल्यू आपका 3 आएगा, ठीक है। और x टेंडिंग टू 3 माइनस होंगे LHL, ठीक है, तभी ये वैल्यू आपका 3 आएगा। देखें 3 से जस्ट आगे आपका ग्राफ यहाँ मिलेगा, 3 से जस्ट पीछे आपका ग्राफ फिर यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये सही है ना, LHL RHL बराबर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। अच्छा, D क्या है, एक ऑप्शन और है, ठीक है, उसको भी देख लें। ये मोर देन 1 करेक्ट का है, और ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मोर देन 1 करेक्ट का है, ठीक है। इसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, ये वाला का ही,
क्वेश्चन का टाइप ये है, x टेंडिंग टू 1.99 है, ठीक है, और fx, ठीक है। तो जैसे ये आपका 2 है, ये 2 है, तो कहीं 1 पॉइंट मान लेते हैं कि 1.99 ये है, ठीक है। तो इसके जस्ट आगे पीछे देखना है, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर हम देखें लिमिट x टेंडिंग टू 1.99 प्लस, ठीक है, इससे जस्ट आगे, ठीक है। अच्छा, आप 2 पे नहीं पहुंच गए, ठीक है, 2 से पहले हैं, ठीक है, इससे जस्ट आगे फिर आपका ये 3 होगा fx, यहाँ ये 3 पे ये यहाँ पहुंच गए, इससे पहले भी आपको 3 मिलेगा, ठीक है। x टेंडिंग टू 1.99 माइनस fx, ये भी आपको 3 पे मिलेगा, इससे जस्ट पहले फिर आपका ग्राफ यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये LHL भी आपका 3 है, RHL भी 3 है, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ये भी आपका करेक्ट था, ठीक है। अच्छा, इस टाइप का हो चुका था, आपको दिक्कत कहाँ थी, ठीक है, ये आप देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये है, लिमिट x टेंडिंग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और n के पावर p साइन n फैक्टोरियल अपान n प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे p को बताया नहीं गया है कि p क्या हो, ठीक है। तो p के लिए, इस p के लिए आपको केस लेना होगा, क्यों? जैसे अगर ये आपका ये क्या हो, ठीक है, अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी दिखता है, ठीक है, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम ये देखें, ठीक है, अगर लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखता है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि अगर आप देखें कि अगर हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है, n के पावर 1 है, ठीक है, हो, ठीक है, तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है, तो दूसरा आएगा, ठीक है। अगर ये आपका n के पावर p ये हाईएस्ट टर्म हो, ठीक है, ये हाईएस्ट टर्म हो, हाईएस्ट पावर वाला टर्म अगर ये है, ठीक है, तो आंसर कुछ और आएगा। तो इस p को हम डिफाइन कर लेते हैं, केस बना लेते हैं कि p ऐसा हो तो हम ऐसा करेंगे, p ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो p के बारे में हम केस बना लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे देखें, ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये हुआ, ठीक है, तो इसका आंसर कुछ और होगा। अगर हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये हुआ, जैसे ये n स्क्वायर टाइप का, n स्क्वायर टाइप का हो जाए, ठीक है, तो फिर आंसर कुछ और होगा, ठीक है। तो जैसे हम क्या करें, इसके लिए केस ले लेते हैं, या तो हम इसको यहाँ ला के केस ले, ठीक है, या हम यही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये p का 3 वैल्यू हो सकता है, ठीक है, जैसे ये या तो 0 हो, या ये पॉजिटिव हो 0 से बड़ा, ठीक है, या ये हम निगेटिव ले लें 0 से छोटा, ठीक है। तो इसके लिए इन तीनों केसों को हम अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं इफ p इक्वल टू 0 हो तो आंसर कुछ हो आएगा, केस 1, ठीक है, ये पहला केस। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका क्या हुआ, साइन n फैक्टोरियल, साइन n फैक्टोरियल अपान n प्लस 1, ये तो 1 हो जाएगा। ये जैसे 0 होगा तो n के पावर 0, ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये आपका साइन इन्फिनिटी, ठीक है, अपान ये इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ देखें साइन इन्फिनिटी, या यहाँ से आप ये सोचें कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में होगा ना, ठीक है। तो ये कोई फाइनाइट, इसका इनपुट कुछ भी हो, ये सारे इनपुट को लेता है, ठीक है, साइन का इनपुट कुछ भी हो, ठीक है, इसका आउटपुट इसके बीच में कोई एक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा -1 से 1 के बीच में होगा ना, तो ये कोई फाइनाइट नंबर आएगा ना,
ये क्या आएगा, ये कोई फाइनाइट नंबर होगा अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, जैसे ये 1 हो जाए 1 अपॉन इन्फिनिटी तो भी 0 होगा, जैसे ये 0 अपॉन इन्फिनिटी हो तब भी 0, जैसे -1 अपॉन इन्फिनिटी, इस टाइप का कोई फाइनाइट नंबर इसका जब आप ये यहाँ इनपुट देंगे, ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में ये आउटपुट अपना देता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट इसी के बीच का होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा ना, ठीक है। तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, तो ये आपका आंसर 0 हुआ। हो सकता है इधर ना दिखे तो आंसर आपको 0 दिखना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो एक केस हुआ, ठीक है। अगर ये दूसरा केस अगर आप ले, ठीक है, कि मान लेते हैं p लेस देन 0, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं लेस देन 0, ठीक है। जैसे मान लेते हैं p इक्वल टू आपने -1 लिया या -2 -3 जो भी आपके मन में हो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पे देखें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप n-1, ठीक है, n फैक्टोरियल, ठीक है, अपन ये आपका n+1 लिखा हुआ है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप नीचे लाते हैं तो ये यही हुआ n फैक्टोरियल, अच्छा n इंटू n+1 हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है n² + n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n² + n, ठीक है। अपनी लिमिट हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे n² से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखें लिमिट हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आने वाला है, ठीक है, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आने वाला है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये आपका क्या आने वाला है, ऊपर ये जो आंसर आएगा -1 से, जब इसका कुछ भी इनपुट हो, साइन का कुछ भी इनपुट हो, -1 से 1 के बीच में आंसर देता है, ठीक है, या आउटपुट देता है, ठीक है। अपान ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये इसका जो आउटपुट होगा कोई एक होगा जो फाइनाइट होगा, ठीक है। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ये आपका 0 होता है, आप लिख सकते हैं ये आपका कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, अपॉन इन्फिनिटी, तो ये इसका आंसर 0 होगा। जैसे 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0 होता है, ठीक है। या इसको आप n² से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं तो 1+ तब भी आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा केस आप देख लें, जैसे इसमें क्या हो, तीसरा केस आपका ये हो सकता है p > 0, मान लेते हैं p इक्वल टू, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 कि p इक्वल टू 1, आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आंसर आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, 2 लेंगे तब अलग नहीं आएंगे, ठीक है, इस पे > 0 पे अलग आएंगे, ठीक है। 2 लेंगे 3 लेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये आपका n हो गया और ये आपका लिखा हुआ है साइन n फैक्टोरियल, ठीक है, अपान n+1, ठीक है। अच्छा, n से आप डिवाइड करोगे जब, ठीक है, n से जब आप डिवाइड, ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है, जब n से डिवाइड करोगे तो 1/1+ ये हुआ, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। अब देखें ये आपका आंसर -1 से 1 के बीच में अपान 1, ठीक है। तो यहाँ का जो आंसर आएगा, ठीक है, ये आप फिक्स नहीं कर सकते, आप इतना बस बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में, या ये बोल सकते हैं कि ये आपका लिमिट लगा के ये आप बोल सकते हैं -1 से 1 के बीच में इसके लिए आंसर होगा, ठीक है। या यही आंसर बोल दें कि इसका आंसर -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये 3 केस हुआ, इस तरह से किया जाएगा इसको, ठीक है। अच्छा, बुक में एक ही केस को उन्होंने क्या किया, जो बुक वाले करते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं, ठीक है, उसी से अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और है आपका, एक ये है लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये आपका लिखा हुआ है -1 के पावर n-1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ पाई रूट क्या लिखा हुआ है, n² लिखा हुआ है प्लस 0.5 इंटू n प्लस 1 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, और n के बारे में बोला गया है n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, ठीक है, कि ये आपका पॉजिटिव इंटीजर टाइप के हैं सारे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि यहाँ ये रूट लगा हुआ है तो ये निगेटिव नहीं होता है, इसलिए बोला गया है, ठीक है। ये n नेचुरल नंबर बोला गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम ये 0.5 को क्या लिख सकते हैं, n/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अच्छा इसको देखिए कुछ आइडिया लगता है, ठीक है। तो देखें ये कैसे आया होगा, आप ऐसे देखें साइन पाई माइनस थीटा अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा होता है क्योंकि आप यहाँ हैं, ठीक है। कहाँ हैं, यहाँ हैं, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा आपको यहाँ हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे आप क्या करते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। फिर आप कहाँ होते हैं, आप यहाँ होते हैं, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अगर इसको हम n पाई माइनस थीटा लिखें, साइन n पाई माइनस थीटा लिखें, ठीक है, तो हम ये देखें इसको इस तरह से इस प्लस और माइनस को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे -1 के पावर n-1 इंटू हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब n क्या है, ठीक है, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे n इवन होगा, ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ n का वैल्यू, यहाँ देखें यहाँ n का वैल्यू 1 था, जैसे ये वैल्यू ऑड टाइप का है, ठीक है। तो n जैसे ऑड होगा, ठीक है, मान लेते हैं n = हम मान लेते हैं ऑड टाइप का कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने लिया 3, ठीक है। अच्छा जब 3 लिया तो ये आपका 3 - 1, 3 - 1 तो 1 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर इसमें आप n = यहाँ 3 पुट करते हैं तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, ये वाला चीज़ दे रहा है, ठीक है। जैसे n = आपने 1 लिया तो 1 - 1 तो ये पॉजिटिव हो गया, ये साइन थीटा हो गया, फिर ये आपका आने लगा, ठीक है। जैसे कोई भी ये आप ऑड लेते हैं या नॉट लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है, ठीक है। अगर n ऑड है इसमें, ठीक है, ये जो n है ये ऑड टाइप का है तो ये आंसर आएगा। अगर n इवन हो, ठीक है, क्या हो, इवन हो, ठीक है, तो इस टाइप का आंसर आएगा, ठीक है। किस टाइप का आंसर आएगा, इस टाइप का, ठीक है। जैसे हम n = क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 - 1 तो इसके पावर 1 हुआ, ठीक है, तो ये माइनस टाइम्स आ गया ना, माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक, तो ये वाला आ गया, ठीक है। जैसे हम यहाँ 4 लेते हैं, ठीक है, तो -1 के पावर 3 हो जाएगा, ऑड पावर है, ठीक है, ऑड पावर है तो ये फिर नेगेटिव हो गया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को हम क्या करें, ठीक है, इसमें क्या किया गया है हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर आप देखें जैसे आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, n पाई माइनस थीटा, जैसे 2 पाई तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा इसको हम प्लस कर लें तो इसको माइनस कर दें, ठीक है। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो इसको माइनस, तो ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं ना। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर, ठीक है, n-1 इंटू ये आपका साइन थीटा, साइन n पाई माइनस थीटा = हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना। तो हमने यहाँ इसके साइन को हम यहाँ मैनेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अच्छा
अब इसमें थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखें ये कब आया होगा, एन ये आपका अगर इतना आपका क्या हो, थीटा हो, तो साइन पाई थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं, जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अच्छा, ये -1 n के पावर -1 ये पहले से है, ठीक है। अच्छा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एक और आ गया, जब हम इसको क्या लिखें, साइन n पाई माइनस थीटा। अब थीटा हमारा क्या है, इतना सारा है, ठीक है, क्या है, पाई माइनस n² प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से हम लौट के जाएंगे तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसको आप भूल जाए, इसको भूल जाए, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इतना हम तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इतने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी इससे पहले आपको दिखाया गया। अच्छा, इसमें से हम क्या करें, पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप देखें, n का वैल्यू अब इवन हो या ऑड हो, ठीक है, इवन पे, ठीक है, जब n का वैल्यू इवन होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव देता है तो ये भी नेगेटिव देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। n के ऑड वैल्यू पे, ठीक है, ये भी पॉजिटिव देता है, ये भी पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। n कुछ भी हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया फॉर n एलिमेंट ऑफ कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, चाहे ये आपका क्या हो, ऑड हो या इवन हो। एक निगेटिव पहले से है, एक निगेटिव और हो गया है, ठीक है। n का कोई भी वैल्यू आप इस पर रख के चेक कर सकते हैं, जैसे कोई ऑड नंबर ले फिर रखें, ठीक है। अच्छा, जब ऑड लेते हैं तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आता है, जैसे 1 ले लिया, ठीक है, तो इसका पावर 0 हो गया और इसका पावर भी 0 हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। जैसे हमने कोई इवन लिया, जैसे 2 लिया, तो 2 - 1, तो ये नेगेटिव हुआ, तो ये भी नेगेटिव हुआ, तो फिर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर n एलिमेंट ऑफ इंटीजर, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगली लाइन में हम गायब कर सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, साइन। अच्छा, इस पाई को कॉमन ले सकते हैं, फिर हम अपने क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लिया है, अब क्या लिखा हुआ है, n माइनस रूट में आपका n² प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें अगर हम लिमिट पुट करें, अच्छा यहाँ हम लिमिट पुट करते तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ जब हम लिमिट पुट करते तो क्या होता है, ये आपका क्या हुआ, रूट के नीचे आपका क्या है, रूट के नीचे आपका इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू पाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, साइन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ -1 से 1 बोल रहा है, ठीक है। अभी कोई फिक्स आंसर नहीं आया, ठीक है, अभी कोई फिक्स आंसर नहीं आया। तो हम अगर इस तरह से जाएंगे तो इसका एक फिक्स आंसर आ जाएगा। एक आंसर वो भी होगा, ठीक है, कि हम अगर लिमिट पुट करते हैं तो ये -1 से 1 के बीच में ये एक आंसर होगा, ठीक है, इसका, ठीक है, क्योंकि साइन का कुछ भी इनपुट हो, ठीक है, -1 से 1 के बीच में आंसर देगा, ठीक है। एक तो आप ये बोल सकते हैं कि इसका एक आंसर ये है, ये इसको हम समझते हैं ये कोई आंसर आया, लेकिन ये फिक्स पता नहीं है कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ से जब हम इसको जब हम लिमिट यहाँ पुट करते हैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, हम इसको समझ नहीं पाते कि ये क्या है। जैसे अगर हम ये पुट करते हैं तो साइन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम इसको नहीं समझते, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे, या हम ये कहें कि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ इस टाइप का ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और इसी के कॉन्जुगेट पेयर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो n प्लस n² प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ भी आपका n प्लस n² प्लस n/2 प्लस 1, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो ये तो आपका ये
ए माइनस बी लिखा हुआ, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये तो आपका एन स्क्वायर हुआ, ठीक है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये साइन पाई आपका पहले से है, ठीक है। और ये यहाँ देखें, ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ये आपका एन स्क्वायर हुआ, ठीक है। और यहाँ माइनस इसका आपका क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 प्लस 1, ठीक है, अपान एन प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ दिखा देते हैं इसको। ये हुआ, ठीक है। अच्छा, इस एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर चला गया, इस एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो माइनस टाइम्स आप क्या हुआ, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, साइन पाई पहले से है, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस एन बाई 2 माइनस 1, ठीक है, अपान में ये आपका क्या है, ठीक है, ये है अपान में एन प्लस रूट में आपका एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 प्लस 1, ठीक है, इतना बचा हुआ है। अच्छा, इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हो साइन माइनस थीटा, तो ये और फंक्शन है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो हम इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अच्छा, माइनस को हम बाहर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, इसमें अगर हम हाईएस्ट, चलिए थोड़ा सा आप देख लें, ये क्या है, यहाँ हमने माइनस लगा लिया, या सबसे बाहर ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है, या आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब ये क्या हुआ, एन बाई 2 प्लस 1 अपान एन प्लस रूट में आपका एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, देखते हैं ये दिखता है या नहीं। अच्छा, दिख रहा है, ठीक है। तो हमने माइनस को यहाँ लिया है, ठीक है, आप ध्यान में रखना कि यहाँ आपका माइनस बाहर है, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो इसमें अब आप हाईएस्ट पावर देखें, ठीक है, ये अभी भी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, ये आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसको भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम क्या करें कि इसके हाईएस्ट वाले टर्म से, हाईएस्ट वाले पावर से हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अच्छा, जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, चलिए हम माइनस यहाँ बाहर ले लेते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये साइन आपका पाई है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2 प्लस 1 अपान ये एन हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ, ठीक है, यहाँ अगर रूट में ये आपका ये 1 है, ठीक है, देखें इसका पावर क्या है, 1 बाई 2 है, आप x से डिवाइड कर रहे हैं, n से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ n स्क्वायर है, ठीक है, तो आप यहाँ n से, तो इस 2 बाई 2 करना होगा, यानी इसके अंदर क्या जाएगा, n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1, ये n स्क्वायर जाएगा, ठीक है। ये आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें, ये पावर कैसे अंदर होता है, ठीक है, ये आपको बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिख गया होगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो आपका साइन पाई है, ठीक है, ये आपका 1 बाई 2, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 1 प्लस रूट में आपका 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस, और ये आपका 1 बाई 2n प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ये चीज़ तो आपका 0 हो गया, और ये भी आपका 0 हुआ, ये आपका 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस आपका ये है, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, साइन पाई आपका पहले से है, तो एक तो आप
1/2 अपान ये आपका 2 बचा हुआ है तो 1/4 बचा हुआ है। ठीक है, क्या बचा हुआ है 1/4। तो ये क्या, ये टोटल क्या हुआ π/4 साइन π/4 हुआ। ठीक है, थोड़ा हम इधर दिखाते हैं। माइनस टाइम्स, अच्छा इसका वैल्यू ये देखें, अब इसमें लिमिट पुट किया जा चुका है, लिमिट आपका क्या है पुट किया जा चुका है, तो माइनस ये आपका क्या आया π/4। तो आंसर आपका -1/√2 ये हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम अगर लिमिट पुट करते हैं, हाँ हम लोग क्या देखेंगे, सैंडविच थ्योरम देखेंगे। क्या देखेंगे, सैंडविच थ्योरम। अच्छा ये सैंडविच क्या होता है, आपने बर्गर देखा होगा। ठीक है, एक ब्रेड होता है, ऊपर से बीच में कुछ सब्जियां रखी होती हैं, एक नीचे से ब्रेड लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बर्गर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को आप सैंडविच बोल सकते हैं। ठीक है, तो सैंडविच ये आपका ये हुआ सैंडविच। ठीक है, तो मार्केट में इस टाइप की चीज़ बिकता होगा। ठीक है, या मिलता है। ठीक है, तो आपने बर्गर देखा होगा, ये बर्गर के टाइप का ही सैंडविच होता है। ठीक है, तो एक लेयर ये होता है, एक लेयर ये, एक लेयर ये। तो जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें 3 लेयर होगा। ठीक है, उसी पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बर्गर आपने देखा है, तो सैंडविच क्या होता है आप समझते हैं। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम क्या होता है, हम लिखते हैं इफ कोई f(x) है जो g(x) से छोटा है और g(x) है जो h(x) से छोटा है। ठीक है, ये 3 लेयर का फंक्शन हुआ। अच्छा ये इनक्वालिटी होल्ड करती है जैसे फॉर x एलिमेंट ऑफ कुछ इंटरवल के लिए, अल्फा बीटा के लिए। ठीक है, तो एंड हम एक पॉइंट लेते हैं x = a और a आपका क्या हो, a एलिमेंट ऑफ अल्फा बीटा इसी के बीच का हो। ठीक है, इसमें और क्या दिया हो, इसमें और क्या दिया हो। ठीक है, जैसे ये एंड और क्या दिया हो, एंड क्या दिया हो, लिमिट हम लें x टेंडिंग टू a, f(x) की लिमिट लें, ये बराबर हो लिमिट x टेंडिंग टू a h(x) के। ठीक है, l हो। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों की लिमिट निकाला तो ये वैल्यू आपका l आ रहा है। ठीक है, तो देन हम क्या लिख सकते हैं, देन अच्छा इसको थोड़ा ग्राफ में देख लें। ठीक है, तो अभी आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा इसको हम हटाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम हटा यहाँ रखते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा ग्राफ दिखा देते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो एक फंक्शन मान लेते हैं कि ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन आपका कुछ ऐसे है। ठीक है, और जो तीसरा फंक्शन है ये आपका ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये जो इनक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि यहाँ अल्फा से यहाँ तक का। ठीक है, बीटा तक की बात पे ये इनक्वालिटी इस इंटरवल में ये इनक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ये अल्फा बीटा, अगर ये कुछ इंटरवल के लिए इनक्वालिटी होल्ड करती है। ठीक है, तो इसी के बीच में अगर हम क्या देखें x = a पे लिमिट निकालें। ठीक है, x = a पे ये छोटा फंक्शन है, ये आपका बड़ा फंक्शन है। अच्छा ये आपका f(x) हो गया। ठीक है, यहाँ से देख ले ये छोटा है, ये बीच का है, तो ये आपका g(x) हो गया। ठीक है, और ये आपका h(x) हो गया। ठीक है, हाँ हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है हम ये बोल रहे हैं कि ये इनक्वालिटी जिस इंटरवल में होल्ड करती है उसी में हमने क्या लिया कि एक x = एक पॉइंट लिया। ठीक है, और इसमें हमने लिमिट निकाला किसका, इसका, ये दिया हुआ है और इसका लिमिट निकाला, तो इन दोनों का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो l आया। ठीक है, यानी इक्वल आया।
इस छोटे फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, वो और इस बड़े फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। एक छोटा फंक्शन है और एक बड़ा फंक्शन है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिमिट की वैल्यू निकालें, ठीक है, या हम ये बोलें x टेंडिंग टू a gx क्या होगा, तो ये भी आपका l होगा, ठीक है। देखें, इस पे लिमिट निकाला x और इसकी लिमिट देखा, इसका वैल्यू आपका l है और इसका वैल्यू क्या है, l है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये भी है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये भी है, लगभग का वैल्यू ये भी है और लगभग का वैल्यू ये भी है, या लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। तो इसका अगर हमें लिमिट देखना है, ठीक है, एट इस पे, ठीक है, तो इसी पे x इक्वल टू a पे इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है छोटे फंक्शन का l और इसका भी l है, ठीक है। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है एट इसी के आसपास का, ठीक है। तो एट नेबरहुड वैल्यू, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका l ही होगा, ठीक है। जैसे ये वैल्यू आपका इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, ये l है, ये l है, तो g आपका क्या होगा, ये जो g फंक्शन है वो भी आपका l है, ठीक है। ये जो बीच का फंक्शन है, जो बीच में अटका हुआ फंक्शन है, वो भी वैल्यू आपका l होगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक दो एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे हम कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई तीन फंक्शन लेते हैं, ठीक है, तीन फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 प्लस 1 अपान x एक फंक्शन लिया, ठीक है, 1 प्लस आपका 2 अपान x लिया और 1 प्लस ये 5 अपान x लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें लिमिट क्या लगाया, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तीनों का वैल्यू अगर आप देखें, ठीक है, एक तो ये फंक्शन अगर कोई फंक्शन है f(x) मान लेते हैं, ये g(x) है और ये h(x) है, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये सबसे छोटा फंक्शन है, इससे बड़ा फंक्शन ये है और इससे बड़ा फंक्शन ये है, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लिमिट ले, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इस पे भी वैल्यू आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अच्छा, इस छोटे वाले का वैल्यू 1 है, ठीक है, इस बड़े वाले का वैल्यू 1 है, तो ये जो बीच का फंक्शन है इसका भी वैल्यू आपका क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये 0 हो जाएगा तो ये भी आपका 1 आया, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना होगा, किस बात को पता करना होगा यहाँ, ठीक है। इसमें क्या पता करना होगा, बस आप ये पता कर ले जाए कि ये फंक्शन आपका छोटा है, ये फंक्शन आपका बड़ा है, ठीक है। तो आप फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल अगर दिखाएं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल अगर आपको दिखाते हैं, ठीक है, जैसे क्या हो, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, जैसे ये आपका 5x² प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपान x² प्लस 5 ये लिया हो, ठीक है। अच्छा, इसका लिमिट निकालना हो तो इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना इसके यूज के, ठीक है। कैसे, तो अच्छा, सबसे पहले हम इसको सैंडविच थ्योरम से देखते हैं कि इसमें सैंडविच थ्योरम लगाते हैं तो क्या लगता है, ठीक है। तो अच्छा, इस चीज़ को हम क्या मान लें कि कोई f(x) फंक्शन है, ठीक है, इस पे ये लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज जो ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है, इसका रेंज क्या होता है, 0 से 1 होता है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 का रेंज होता है, ठीक है। अच्छा, इससे आप इसमें छोटा बड़ा फंक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है, आप इसमें छोटा बड़ा फंक्शन बना सकते हैं। जैसे ये आपका 5, यहाँ से देखें, ये 5x², ये 0 इसको दे दें, ठीक है, 0 इसको दे दें, ठीक है, अपान x² प्लस 5, ठीक है। एक फंक्शन ये हुआ, ये आपका f(x) है ये, ठीक है।
और दूसरा फंक्शन ये 1 इसको दे दें, ठीक है, जैसे 5x² प्लस 1, ठीक है, और x² प्लस 5, ठीक है। तो अच्छा इसका देखिए, इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसकी तुलना में, ठीक है, इसमें 1 ऐड है जबकि इसमें 0 ऐड है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये इनक्वलिटी लगाएं तो इस टाइप की इनक्वलिटी लग जाएगी, ठीक है, ये लग जाएगी, ठीक है। fx आपका क्या है, यही है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लिमिट लें, ठीक है, इसकी लिमिट क्या ले, इसमें हम क्या ले, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका लिमिट निकाल लें और इसका लिमिट निकाल लें, ठीक है। अगर ये दोनों लिमिट सेम आता है तो हम इसको बोल सकते हैं, जो इसका वैल्यू होगा इसका और इसका वैल्यू अगर सेम आता है तो यही वैल्यू इसका भी होगा, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। जैसे अच्छा इसको हटाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपको क्या करना है, बस आपको ये छोटा बड़ा फंक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये पता करना आना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है, इस वाले फंक्शन से आप यहाँ ये फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लिमिट निकालते हैं, ये आपका हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है 5x² प्लस 5, ठीक है। तो x² से आप डिवाइड कर दें तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा और ये आपका 1 प्लस 5/x², तो ये आपका 0 हुआ, तो इसका आंसर आया 5, ठीक है। इस पे लिमिट अगर हम देखते हैं, ठीक है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका लिखा हुआ 5x² प्लस 1/, ये आपका x² प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इसका ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी था, ठीक है। तो यहाँ हम एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, आप जो चाहे लगाएं, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है तो इस हाईएस्ट वाले पावर से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आप में के मन में हो वो लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईएस्ट टर्म वाले से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 प्लस 1/, ये x² हुआ 1 प्लस ये 5/x²। अब लिमिट जब हम पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो इसका भी वैल्यू 5 आया, ठीक है। तो जो f(x) ये आपका 5 आया, ये भी आपका 5 आया, ठीक है। आपने क्या लिया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लिया, तो इसका वैल्यू आपका 5 आया, इसका वैल्यू आपका 5 आया। तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि ये भी इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो f(x) है ये भी आपका 5 होगा, ठीक है। तो अच्छा ये हो चुका है, ठीक है। अच्छा इसको आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, इसको और कैसे कर सकते हो, अगर आप सैंडविच नहीं लगाते हैं तब ये कैसे होगा, ठीक है, देख लें। अच्छा हाँ, ये हुआ, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट अगर हम पुट करते हैं तो ये आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। क्योंकि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इसका आउटपुट 0 से 1 होता है, इसका यही रेंज होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 0 से 1 रेंज होता है, तो ये तो आपका इन्फिनिटी हुआ, इन्फिनिटी में कोई नंबर जुड़ रहा है, ठीक, तो ये इन्फिनिटी हुआ, यहाँ तो इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा ये बात हुई, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको या तो हम एल हॉस्पिटल लगा लें, ठीक है, या हम क्या करें, इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 हुआ प्लस ये आपका x² हुआ, ठीक है, और 1 प्लस ये 5/x² हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ जब लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो ये देखें आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये फाइनाइट है, ठीक है। ये इसका जो वैल्यू है इसके बीच का कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है, अपान इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका क्या है, हम इसको थोड़ा लिखते हैं,
0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू है अपान इन्फिनिटी है, तो ये 0 को टेंड करेगा ना, इसके बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है, इधर से ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, इसके बीच का कोई वैल्यू है अपान इन्फिनिटी है, ये एक फाइनाइट नंबर है। आप इसको और लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है फाइनाइट अपान इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये 0 को टेंड करेगा, ठीक है, ये तो आपको पता है ये 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका आंसर आपको 5 दिखा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे, ठीक है, आप लगाना, देखना एल हॉस्पिटल से आता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, बस x को आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, x को आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। तो अच्छा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जब इसको x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट आप 0 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने एल हॉस्पिटल लगाया तो ये 10x हो गया प्लस, इसको हमने बोला कि ये आपका 1 हो गया, ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, और ये आपका 2x हो गया प्लस ये आपका 0, तो ये भी आपका 0 हो चुका है, ठीक है। अभी ये देखें, ये अभी भी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, ठीक है, तो एक बार और लगाएंगे, ठीक है, तो ये 10/2, तो ये 5 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोच सकते हैं। अच्छा, अब इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्या हो, जैसे ये आपका दिया हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ये आपका x स्क्वायर साइन ये 1/x दिया हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, लिमिट पुट करते हैं तो ये तो आपका 0 इंटू ये आपका क्या हुआ, साइन इन्फिनिटी कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो इसका आंसर आपका 0 आया। सामान्य डायरेक्ट अगर आप लिमिट पुट कर देते हैं तभी इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। एक तरीका ये है। अच्छा, इसको सैंडविच से अगर आप करना चाहें, ठीक है, सैंडविच से अगर आप करना चाहें तो हम मान लेते हैं ये चीज़ हमारा fx है, ये थोड़ा लिखने कम करने के लिए कि आपको थोड़ा कम लिखना पड़ता है, ये हम fx लिखते हैं। अच्छा, एक बार हम पूरा लिख देते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो ये आपका sin x क्या होगा, इसका जो आउटपुट होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, -1 से इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करें कि सैंडविच थ्योरम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इससे छोटा फंक्शन क्या होगा, x² इंटू ये -1 दे देते हैं, तो ये इस fx से, ठीक है, जैसे x² साइन 1/x से, तो ये छोटा हुआ ना, ठीक है, इसका सबसे छोटा वैल्यू हमने इसको दे दिया, ठीक है, तो ये तो छोटा हुआ, ठीक है। इससे बड़ा क्या होगा, x², इसका सबसे बड़ा वैल्यू दे दिया, ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखें ये हुआ। अब इसमें आप क्या करें, लिमिट लगा दें x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अच्छा, जब इस पे लिमिट यूज करते हैं तो ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है, या आप इसको ऐसे अलग से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये -x² है, लिमिट आपने पुट किया 0 आया, इसके आपने लिमिट पुट किया x टेंडिंग टू 0, x² है तो ये आपका 0 आया, ठीक है। तो इसकी, ठीक है, या जब आप इसको fx लिखते हैं, ठीक है, या आप ऐसे लिखें लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ भी अपना लिखें लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये आपका 0 हुआ और ये 0 हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। यानी आपका जो लिमिट है यहाँ ये इक्वल भी होगा, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 x² साइन 1/x, इसका आंसर भी 0 होगा, ठीक है।
तो ये आपका सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। आपको जो फंक्शन दिया होगा, ठीक है, उसी फंक्शन से एक छोटा फंक्शन और एक बड़ा फंक्शन पता करना होगा, ठीक है। उसी फंक्शन से रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। आप शायद समझ गए कि ये सैंडविच थ्योरम किस तरह से लिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम दूसरा दिखाते हैं, जैसे ये दिया हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये आपका x³ और ये 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, और x प्लस 1 दिया हो, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप इसमें लिमिट जब पुट कर दें, ठीक है। अच्छा, लिमिट हमने जब पुट किया, ठीक है, तो ये तो आपका 0 × 1 प्लस cos 0 ये 1 हुआ, ठीक है, अपान ये 0 + 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो ये लिमिट आपका ले रहा है, हम इसको समझते हैं, ठीक है। 0 अपान ये 1 लिखा हुआ है, तो ये 0, इसका आंसर क्या हुआ? 0 हो गया, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, गलत हो गया। जैसे आपका क्वेश्चन क्या हो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ये x³ हो, ठीक है, और 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस x + 1, ठीक है। अच्छा, इसको हम सैंडविच से करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं, ऐसे सामान्य नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, सैंडविच से अगर हमें करना होगा, ठीक है, तो हम इस चीज़ को क्या मान लेते हैं कि ये कोई f(x) है और इसमें ये लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे छोटा फंक्शन हमें पता करना होगा। अच्छा, इससे छोटा फंक्शन पता करने के लिए आप इसका रेंज देख लें, ठीक है। cos स्क्वायर x का जो रेंज होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि इसका x का कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है, x का कोई भी वैल्यू होगा, वो नेगेटिव में नहीं है, ये इसका आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है। ये रेंज आपका समझ में आना चाहिए, इसका जो रेंज है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप कैसे इसका रेंज अगर निकालना चाहें तो ये यही लिखा हो cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, इसका रेंज क्या होता है? -1 से 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये इसका रेंज हो गया। अच्छा, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? एक छोटा फंक्शन एक बड़ा फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ अगर आपका f(x) है, ठीक है, तो इससे छोटा फंक्शन क्या होगा, ठीक है। ये सबसे छोटा वैल्यू हम इसको दे दें, ठीक है। तो x³ प्लस ये आपका 0 अपान x + 1, ठीक है। इसका जो न्यूमरेटर है ये छोटा हो गया इसके तुलना में, किसके तुलना में? x³ 1 + 1 के तुलना में, ठीक है, इसके तुलना में। इसका न्यूमरेटर अधिक है ना, इसमें +0 लगा हुआ है, जबकि इसमें x³ + 1 लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 0 हो जाएगा जब, ठीक है। तो चलिए 1 + 0 हमने लिख दिया, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। 1 + 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ ये x³ लिखा हुआ है, ये 2x³ लिखा हुआ है, ठीक है। ये न्यूमरेटर अधिक है इसकी तुलना में, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका अधिक होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है। इसका हमने सबसे बड़ा वैल्यू दिया, मैक्सिमम वैल्यू दिया, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो इसको आप बड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, आगे क्या करें कि इसी पे ये लिमिट आप सॉल्व कर लें, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या ये बोल दें कि आप इसी में लिमिट लगा दे रहे हैं,
एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए, ठीक है। या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, आसानी हो जाएगा। आप ये एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। और इसमें वही लिमिट सॉल्व कर लें, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका 2x क्यूब अपान एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, जैसे एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, या ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ठीक है, तो 3x² अपान 1 प्लस 0, ठीक है। तो अब इसमें आपको लिमिट पुट करना होगा, तो ये इन्फिनिटी आएगा। आप एल हॉस्पिटल से ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। अगर एल हॉस्पिटल से नहीं आना है, ठीक है, तो एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये 1 अपान x² हुआ प्लस 1 अपान एक्स क्यूब हुआ, ठीक है। ये आपका 0 हुआ, ये आपका 0 हुआ, तो 1 अपान 0 प्लस 0, 1 अपान 0, ये आपका इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी x क्या किया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया, ठीक है। या आप बोले कि एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, जैसे इसको डिवाइड कर सकते, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एल हॉस्पिटल लगाया तो 6x² लिखा हुआ है, 1 प्लस 0 लिखा हुआ है। अब इसमें लिमिट हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी आया, या तो एल हॉस्पिटल से जाए, ठीक है, या आप देखें कि ये आपका क्या है, ये हाईएस्ट, ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ये है इसका, ठीक है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो इधर हुआ 2 और 1 अपान x² प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, तो ये आपका 0 हुआ और ये आपका 0 हुआ, तो 2 अपान 0, ये आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस छोटे वाले का देखा, ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और इसका भी वैल्यू इन्फिनिटी है। तो ये जो बीच वाला फंक्शन है, ठीक है, इसका भी वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसका भी वैल्यू आपका इन्फिनिटी होगा, ठीक है। या ऐसे लिख लें, कैसे लिखें, ठीक है, कैसे लिखें, आप ऐसे लिख सकते हैं, अच्छे से अगर लिखना चाहें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका fx, ये भी आपका इन्फिनिटी, fx आपने इसको माना था, ठीक है। या इतने सारे को लिखें, उसके बाद इसका आंसर इन्फिनिटी दें, ठीक है। तो शायद आप समझ गए कि ये आपका hx फंक्शन है, ठीक है, इन्फिनिटी ये वैल्यू दे रहा है, और ये आपका gx फंक्शन है, ये इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। तो जो बीच का फंक्शन है, तो ये आपका इन्फिनिटी वैल्यू देगा, ठीक है। ये आपका सैंडविच हुआ। अच्छा, इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, आप देखें, अगर आप सैंडविच नहीं लगाते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें आप क्या पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो आपको इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब, इस वाले टर्म से हमें क्या करना चाहिए, ये हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, ठीक है, इससे हमें डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जब डिवाइड किया 1 प्लस cos² x अपान, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, 1 प्लस x², यहाँ से अच्छा ये गायब हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसमें जब हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, लिमिट पुट करते हैं तो ये 1 हुआ, और ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा जो -1 से 1 देगा, ये आपका 0 से 1 देगा, ये कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा, ठीक है, अपान ये चीज़ आपका 0 हो गया, ये चीज़ आपका 0 हो गया, ठीक है। तो 0 प्लस 0, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोई फाइनाइट वैल्यू आपका लिखा हुआ है, ठीक है, अपान 0 लिखा हुआ है, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, फाइनाइट, ये कोई फाइनाइट नंबर है, जैसे 1 2 3 ये सब है, ठीक है, अपान 0, तो ये क्या हुआ, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है।
जैसे ये क्या हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 3x और 3x स्क्वायर प्लस ये आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सैंडविच से करते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में हम नॉर्मल भी करेंगे, ठीक है। तो सैंडविच से करने के लिए बस आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये अगर हम इसको कोई एफ मान लेते हैं कि ये आपका कोई एफ फंक्शन है जिसमें ये लिमिट लगा हुआ है, तो एक फंक्शन हमें इससे छोटा चाहिए, एक फंक्शन इससे बड़ा चाहिए, ठीक है, जो इसी से रिलेटिव हो, ठीक है, कोई अलग से फंक्शन ना लाएं, ठीक है। तो जैसे ये आपका cos 3x है, इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, ये -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू है, एक बार इसको दे दें, ठीक है, तो ये सबसे छोटा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्या करें कि एक्स स्क्वायर -1 करते अपन 3x² + 1, ठीक है। तो इससे बड़ा आपका ये x² प्लस cos 3x 3x² + 1, और इससे बड़ा इसका जो सबसे बड़ा वाला वैल्यू है, ठीक है, इसका हाईएस्ट वैल्यू अगर हम दे देते हैं, ठीक है, तो ये x² + 1 हुआ, ठीक है, अपान 3x² + 1, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हमें मिल गए, ठीक है, जो एक तो आपका पहले से दिया हुआ था, इसी का वैल्यू आपको बताना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें भी हम लिमिट लगा सकते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी अपना लिमिट लगा लें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप क्या करें, ठीक है, इतना सारा लिखने से बचने के लिए, ठीक है, आप इसको f(x) बोल दिया करें। क्या बोल दिया करें? इस चीज़ को आप f(x) बोल दिया करें, ठीक है, और इसकी लिमिट बता दिया करें, इसकी लिमिट बता दिया करें एट x = x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस पे बता दिया करें। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इन्फिनिटी अपान, इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। जैसे इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपका x² -1 3x² + 1, इसको आप सॉल्व कर लें। अच्छा, ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, और x² हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड भी कर सकते हो। अगर हम हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड करें तो ये 1 - 1/x² लिखा हुआ है, ये 3 + 1/x²। लिमिट पुट करते हैं तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। आंसर आपका इधर आपका 1/3, इसका आंसर क्या आया? 1/3। इस पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका x² + 1 और 3x² + 1, ठीक है। तो ये भी आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, या तो एल हॉस्पिटल लगाएं, ठीक है, या हम ये हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये भी आपका क्या लिखा हुआ है? 1 + 1/x², ठीक है, और ये 3 + 1/x² लिखा हुआ है। तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, इसका भी आंसर 1/3 है। तो देखें, एक कोई फंक्शन है, ठीक है, 3 फंक्शन है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा फंक्शन है, ठीक है, सबसे छोटा फंक्शन है, ये 3 फंक्शन है, ठीक है, 3 फंक्शन है, ठीक है। तो जब जो सबसे छोटा फंक्शन है, इसका भी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1/3 है। जो सबसे बड़ा फंक्शन है उसका भी वैल्यू 1/3 है। तो जो बीच का फंक्शन होगा, तो इसका भी अप्रॉक्सीमेट या लिमिटिंग वैल्यू आपका 1/3 ही होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं कि इसका आंसर भी आपका 1/3 होगा। तो ऐसे कैसे बोले? ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका f(x), ये 1/3 हुआ, या इसका आंसर आप बोल दें कि अब ये 1/3 हुआ। शायद आप इस बात को समझने लगे होंगे, ठीक है। बस आपको ये कौन सा फंक्शन छोटा है, कौन सा फंक्शन बड़ा है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं?
डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये अगर आप सैंडविच नहीं लगाते हैं तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी लिखा हुआ है, या तो आप इसमें एल हॉस्पिटल लगा दें, ठीक है। इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे, यहाँ ये इन्फिनिटी हुआ, ठीक है। कॉस को जो भी इनपुट मिलेगा ये -1 से 1 के बीच में देगा, तो इन्फिनिटी में कोई छोटा सा नंबर जुड़े या घटे तो इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। ये तो आप इन्फिनिटी मानते ही हैं, समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं या इस हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 1 प्लस cos 3x अपान एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये 3 प्लस 1 अपान ये एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि जब यहाँ cos इन्फिनिटी जब इसको कुछ भी इनपुट मिलेगा तो ये अपना आंसर -1 से 1 के बीच में ही कोई देगा, जो एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। अपान ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ये लिखा क्या गया है, कोई फाइनाइट नंबर जो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। और अपान इन्फिनिटी, तो ये 0 को टेंड करेगा, इस बात की समझ हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये भी आपका 0 हुआ, तो आंसर आपका 1/3 ये दिख रहा होगा, ठीक है। या आप एल हॉस्पिटल लगा सकते थे, ठीक है। अच्छा, जैसे और ये फ्रैक्शनल पार्ट अपान एक्स हो, ठीक है। इसको बताना हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या ए लिमिट इस लिमिट को एवेलुएट करना हो, ठीक है, तो आप इसको बताएं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सैंडविच से देखें, किससे, सैंडविच से इसको सॉल्व करें, ठीक है, किससे, सैंडविच से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका हमें क्या पता है, इसका रेंज पता है, ठीक है। क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इससे छोटा और इससे बड़ा फंक्शन हम लिख लेते हैं, तो जैसे ये लिखा हुआ है अपान एक्स, ठीक है। इससे छोटा फंक्शन, ठीक है, और इससे बड़ा फंक्शन, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू हम देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा हुआ, ठीक है, अपान एक्स, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा वैल्यू हम लगभग 1 देते हैं, ठीक है, अपान एक्स। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका एफ एक्स हो गया। इसमें हम क्या करें, लिमिट लगा लें, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, इन तीनों में लिमिट लग गई। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, या ये तो 0 है, आपका 0 ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इतना सारा लिखें, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1/x, ठीक है। इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आपको सीधा क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपने ये क्या किया है, ठीक है, आपने ये बता दिया कि कोई जैसे f(x) है तो इससे बड़ा कोई g(x) है, ठीक है, और इससे बड़ा कोई h(x) है, आपने ये बता दिया, ठीक है, ये बता दिया आपने, ठीक है। तो अब ये लिमिट, इस लिमिट पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको, फिर इसका हम आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लिया करें कि इसको हम f(x) को मान लिया करें, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो वैल्यू आपका 0 है, इस पे जब हम लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये तो आपका 0 है, ठीक है। अब इस पे हम लिमिट क्या लगाएं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x है, तो 1/∞ ये भी आपका 0 हुआ। जो छोटा फंक्शन है ये भी आपका 0 दे रहा है, और जो बड़ा फंक्शन है ये भी। तो जो छोटा फंक्शन है उसका वैल्यू और जो बड़ा फंक्शन है उसका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो ये जो बीच में अटका हुआ फंक्शन है इसका भी वैल्यू आपका, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी यही होगा, ठीक है। तो इसी को सैंडविच, तो जो f(x) है ये आपका 0 से 0, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है।
तो आंसर आपका क्या हुआ, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका 0 हुआ। ठीक है, ये शायद हो गया है। अच्छा, इसको नॉर्मली कैसे करेंगे, ठीक है, सैंडविच का यूज अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो किस तरह से इसको करेंगे आप देख लें। ये है, ठीक है, तो ये देखें, हम x को क्या लिखते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो ये है, तो हम इतना लिख सकते हैं, ये कोई x, हम जो भी कैलकुलस में पढ़ रहे होते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो x क्या है, कोई रियल वैल्यू है। ठीक है, तो कोई रियल वैल्यू होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट ये लिखा हुआ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आया x माइनस, अच्छा हाँ देखें, इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिमिट हम पुट करें। ठीक है, इसके हम क्या करें, लिमिट पुट करें। ठीक है, तो इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से 1 के बीच में ही देगा अपान इन्फिनिटी, यानी कोई फाइनाइट नंबर है जो 0 से 1 के बीच में है और अपान इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, अच्छा ये हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जैसे लिमिट ये आपका ये फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है अपान x। ठीक है, इसको अच्छा इसमें हम सैंडविच लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सैंडविच से देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, अच्छा तो सैंडविच से करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये आपका क्या होता है, x से छोटा और x माइनस 1 से बड़ा होता है फॉर x एलिमेंट ऑफ r, x एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, अच्छा ये इसमें जो बीच में है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ x है और यहाँ x माइनस 1 है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इक्वलिटी आपकी x में हो जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, +1, ये कैसे देखें, ये कैसे, ठीक है, ये कैसे, इसको हमने, इसको देखें ये है, इसको हमने यहाँ -1 को हमने यहाँ भेजा। ठीक है, -1 को हमने यहाँ भेजा, तो x ग्रेटर देन ये फर्क, ये वाला पार्ट आया। ठीक है, अच्छा इसको देखें, x से ये छोटा है तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा। तो इसमें से आप इसको अगर याद रखते हैं, ठीक है, तो आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, इससे आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप निकाल दें। ठीक है, तो अच्छा अब हमें क्या करना है, अच्छा इसका सबसे छोटा फंक्शन ये है और इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है। ठीक है, तो इसी में हम क्या करें, इनक्वलिटी लगा लें। ठीक है, तो ये आपका होता है x होता है और ये x माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये x से डिवाइड भी है। ठीक है, तो अपान x कर देते हैं, अपान x कर देते हैं, अपान x कर देते हैं। जैसे ऐसे कहीं हो, ऐसे कहीं हो कि कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, ये मान लेते हैं 2 है और ये मान लेते हैं 1 है, तो इसमें किसी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं, इस इनक्वलिटी को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 3 से, तो 1/3 हुआ। ठीक है, तो इसकी इनक्वलिटी अगर आप देखें, ठीक है, तो ये 2/3 हुआ। तो इससे ये अधिक अभी भी है तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिवाइड करें इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है,
तो अभी भी इनक्वलिटी आपका ये है, जैसे 1 2 ये आपका 3 रहा हो, ठीक है, शायद आप समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 3/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इनक्वलिटी अभी भी आपकी ऐसे ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ जब डिवाइड किया जाए तो ये इनक्वलिटी आपको चेंज होता हुआ ना दिखे, ठीक है, हम ये बता रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, ये अगर आप इसको fx मानते हैं तो ये आपका fx हो गया। इसमें हम क्या करें, लिमिट लगा लें अपना, ठीक है। आप अगली लाइन में यही चीज़ लिखें, ठीक है, आप अगली लाइन में यही चीज़ लिखें, या हम ये बोलें कि अब इसके और इसके लिमिट बता दें। ये दो फंक्शन ऐसे हैं, ये सबसे छोटा फंक्शन है और ये सबसे बड़ा फंक्शन है, ये बीच का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है, लिमिट ये बताना है, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर ये सबसे छोटे का वैल्यू, ठीक है, और सबसे बड़े का वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो बीच का जो फंक्शन है उसका भी वैल्यू वही होगा, ठीक है। तो इस पे हमें क्या करना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो ये x - 1 है अपान x, ठीक है। तो इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, जो आप चाहें लगा सकते हैं, या x से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 अपान ये हुआ, ठीक है। x से हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, इधर का आपका वैल्यू 1 है। अच्छा, x अपान x ही आपका 1 है ही, ठीक है। तो ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, जो बीच का फंक्शन है, तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा, ठीक है। यही आपका सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। तो इसका आप आंसर बोल सकते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका ये 1 आया, ठीक है। ये क्या आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं आप, ये अगर सैंडविच नहीं लगाना चाहते हैं तो और कैसे कर सकते हैं, देख लें। देख लें कैसे कर सकते हैं। तो आप देखें कि अच्छा, कैलकुलस में आप कभी भी पढ़ रहे होते हैं तो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे होते हैं। ये कोई x आपने माना है या x ये कोई है, तो ये रियल वैल्यू ही है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर ये कोई रियल नंबर है तो इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, तो इसको लिखा जाता है, प्लस ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लें, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा हुआ, ठीक है। अच्छा, इस वाले से हमें ये हाईएस्ट पावर का ये है, ठीक है, हाईएस्ट पावर का है। अभी अगर इसमें हम क्या पुट करें, लिमिट पुट करें, तो ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म आपको दिखना चाहिए। तो या तो हम एल हॉस्पिटल लगाएं, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाएं, या तो हम एल हॉस्पिटल लगाएं, या हम क्या कहें कि इस हाईएस्ट पावर वाले से डिवाइड कर दें, तो x से हम डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपका 1 हुआ। अच्छा, जब इसमें लिमिट पुट करें तो ये आप देखें, इसका जो आउटपुट आएगा लिमिट पुट करने पे किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में ये आउटपुट देगा अपान इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। हम लिमिट पुट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके बीच का कोई फाइनाइट नंबर होगा, क्या होगा, कोई फाइनाइट नंबर होगा जो 0 से 1 के बीच का होगा, ठीक है, अपान इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये आपका आंसर हुआ 1, ठीक है।
अच्छा जैसे ऐसे हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x/3 इंटू ये फ्रैक्शनल, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इस टाइप के ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ इस टाइप के ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। इसको देख के आप ये समझ जाए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको डिफाइन हुआ मिलेगा नहीं, ठीक है, आपको खुद से समझना होगा, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सैंडविच से करते हैं, किससे करते हैं, सैंडविच थ्योरम से अगर हम करते हैं, ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम से करते हैं तो आपको ये सबसे पहले बताना होगा कि ये जो 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या होता है, 2/x से छोटा, और ये आपका 2/x-1 ये होगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या, इसमें मल्टीप्लाई क्या किया गया है, मल्टीप्लाई x/3 किया गया हुआ है, तो यहाँ भी x/3 हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम x/3 इधर कर देते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब या हम इस पे हम लिमिट निकाल लें, ठीक है। ये आपका f(x) हो गया, ये आपका, अगर ये f(x) है, ये पूरा फंक्शन अगर कोई f(x) है तो ये आपका f(x) हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी इनक्वलिटी ये मल्टीप्लाई करने से पलटेगी नहीं, आप ऐसे देख लिया करें, जैसे कोई इनक्वलिटी ऐसे लगी हो, ऐसे लगी हो, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। अब इसमें आप किसी पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, या किसी नंबर से आप इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनक्वलिटी आपकी पलटेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी लिमिट निकाल लें, ठीक है, इसकी लिमिट निकाल लें तो आप ये निकाल सकते हैं x टेंडिंग टू 0। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका लिखा हुआ है 2/3 माइनस x लिखा हुआ है, तो जब यहाँ आप पुट करेंगे तो ये आपका 2/3 इधर का आंसर आया, और x ये कैंसिल हुआ, इसका आंसर ऐसे 2/3 लिखा हुआ है। तो कोई फंक्शन है, ठीक है, एक छोटा फंक्शन है, एक बड़ा फंक्शन है, ठीक है, इन दोनों का जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो यही होगा, ठीक है। इसी को सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/3 2/x, इसका भी वैल्यू आपका 2/3 होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये छोटा फंक्शन है और ये बड़ा फंक्शन है, आपने इस तरह की इनक्वलिटी लगाए। अब इसमें जो आपसे पूछा गया है, लिमिट पूछा गया है, इस पे लिमिट निकाल दें अलग से, और इसकी लिमिट निकाल दें। अगर ये दोनों सेम आते हैं, ये दोनों अगर आप सेम आते हैं तो ये आपका बीच वाले का भी आंसर यही होगा, ठीक है। इन दोनों को सेम आना होगा तभी ये सैंडविच थ्योरम होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, तो आप जानते हैं इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मली, अगर देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू ये 0। अच्छा, ये 1/3, ये 1/3, ये यहाँ आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये x लिखा हुआ है इनटू, अच्छा, इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 2/x माइनस ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है, 2/x लिखा हुआ है, हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर दिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है, क्या होता है कि जैसे 2/x कोई रियल नंबर हो तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट आपका ये होगा, प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2/x। तो इसी से आप लिख लिया करें, ठीक है। ये दिया हुआ था, इसकी जगह पे हमने क्या किया, इसको इधर ला के लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 1/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये तो आपका हुआ 2 माइनस x इंटू ये 2/x, ठीक है। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका क्या हुआ 2 माइनस ये 0 इंटू, इसका क्या आंसर हो सकता है 0 से 1 के बीच में, ये कोई फाइनाइट नंबर है, ये कोई फाइनाइट नंबर आएगा, इसका आउटपुट कोई फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ 2 माइनस 0 इंटू कोई फाइनाइट नंबर, तो ये आपका क्या हुआ 0 हो गया, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आया, ठीक है। अच्छा, ये 2 और ये 3 ये आपने बाहर ले लिया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हुआ 2/3, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, अगर सैंडविच थ्योरम नहीं लगाना चाहते तब भी, ठीक है। अच्छा, ऐसे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, इफ क्या दिया हुआ है, एक 3x इक्वल टू fx x के पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, फॉर x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। x के हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू है, ये इनक्वलिटी, then the value of then find क्या बताना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये आपका f(x) ये क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये सैंडविच थ्योरम का क्या लिखा हुआ है, ये अगर आपका gx होगा, ठीक है, तो ये आपका fx लिखा हुआ है और ये आपका hx लिखा हुआ। हमें इस पे और इस पे क्या करना चाहिए, ये लिमिट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, इस पे x टेंडिंग टू 1 ये 3x का लिमिट निकालना चाहिए, ये 3 हुआ। इस पे भी हमें लिमिट पता करना चाहिए, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये आपका x के पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका भी आंसर क्या हुआ 3, ठीक है। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका 3 हुआ, ठीक है। चलिए क्या बजे की बात है, 8 बजे की बात है, तो मुश्किल से आधा घंटा मुश्किल से आधा घंटा लगी, तो आधा घंटा को तो फिर 10 बजे तक फ्लाइट मत लगा नहीं तो फोन पे देखो तो बात लगी नहीं, फिर ऐसे हम पढ़ाई में फोन पे तो बात नहीं लगी। तो चलो यहीं बैठो ना, यहीं बैठा रहो, ठंड नहीं लगेगी है ना। अगर बैठा चाहो तो वहीं बैठो, नहीं तो जहाँ मन कहे तहाँ बैठो। अब हम तम्बाकू खा लिया यार, अब निकला है ये है। पानी को लेकर पानी लेगा मजे से, जल्दी से पानी लेकर आओ।
दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। जैसे ये निकालना है, क्या बताना आपको, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x के पावर n माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अपान ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो अच्छा, x के पावर n है, x के पावर n है, बेस e है इसका, अगर बेस लिखा ना हो तो e आप मान के चलें, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सैंडविच से लगाते हैं, ठीक है, सैंडविच से लगाते हैं। अच्छा, सैंडविच से, अच्छा इसको हम सैंडविच से लगाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, -1, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, x के पावर n अपान, इसका वैल्यू आपका क्या आया, -1। आप इतने को सॉल्व करें, ठीक है। इसका जो वैल्यू आया उसमें से आप ये कर लें, ठीक है, -1 घटा दें, ठीक है। इसका वैल्यू आप बता दें, उसमें से -1 कर दें, ठीक है। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट हो गया, ठीक है। जैसे शायद आप समझते हैं इस बात को, ठीक है। अब आप इतने को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या मान लेते हैं, कोई f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको देख के हम क्या, ये इसको देखें, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को देखें, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अभी चीज़ आपकी वही है, ठीक है। तो इसको देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x-1 ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनक्वलिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। फार ये किसके लिए है, x एलिमेंट ऑफ r के लिए, ये इनक्वलिटी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये इस इनक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये रेसिप्रोकल में है, ठीक है, 1/, करके है, ठीक है, 1/, करके है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो जैसे आपका लिखा हो 1 से बड़ा है 2 और इससे बड़ा है 3, इस चीज़ का आप रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 का 1 हुआ, 1/2 का ये हुआ, 1/3 ये रेसिप्रोकल हुआ, ठीक है। तो देखें, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इनक्वलिटी आपकी पलट जाएगी, ठीक है। तो आप इनक्वलिटी को पलट के लिख दें, यानी हम क्या करें, ये आपका गलत हो गया, ये 1/, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, हमने कैसे लिख दिया है, ठीक है, कि इसको ऐसे घुमा के लिख दिया है, ठीक है। ऐसे आप शायद इस बात को समझते हैं, इसको आप ऐसे घुमा के लिख सकते हैं, जैसे 1/3 लेस देन ये 1/2 लेस देन 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखें। तो हमने क्या किया, इसको पलट दिया, ठीक है। अगर आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, तो आप ऐसे देख लिया करें कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आप ये कितने के लिए ट्रू है, अगर ये चीज़ें इनक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो यहाँ किसके लिए आप लिख सकते हैं, फार, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फार x एलिमेंटा। अब 0 और 1 के लिए ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है।
देखें x इक्वल टू जब ये 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, और x इक्वल टू अगर 0 आ जाएगा यहाँ तो ये आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये सब के लिए, बस इसके लिए फोल्ड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखें या ना लिखें, बस इसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो इसमें इससे हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, कोई ऐसे हो, ठीक है, 2 ऐसे 3 हो, इसमें किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो इनक्वलिटी आपकी, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी आपकी पलटेगी नहीं, अगर निगेटिव नंबर से कर देते हैं तो पलट सकती है, ठीक है। जैसे हम -1 से कर दें तो ये माइनस हो गया, ये -2 और ये आपका -3, ठीक है। हाँ, तो देखें ये आपका, ये सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये, तो इनक्वलिटी पलट जाती है। लेकिन अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो पलटती नहीं है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और इससे हम कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, log x के पावर n, ठीक है। अच्छा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है। ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अपान x से लिखा हुआ है, ठीक है, x के पावर n अपान ये लिखा हुआ है, x -1 लिखा हुआ है। अब ये आपका क्या हुआ, इस पूरे को अगर आप fx मानते हो, इस पूरे को अगर आप fx मानते हो तो ये आपका fx हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ दिखा देते हैं। अब आप क्या करें, हाँ, अब आप क्या करें कि किसका इसकी लिमिट निकाल लें और इसकी लिमिट निकाल लें एट इतने पे, ठीक है। तो हम इसकी लिमिट दिखाते हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या लिखा हुआ है, log x के पावर n अपान x, तो ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है। log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ये आपका इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है। तो इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं या जो चाहे वो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका हाईएस्ट पावर x है तो इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। या अच्छा, एल हॉस्पिटल अगर हम लगाते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, a बेस e है, ठीक है। तो log x का क्या होता है, 1 अपान x, तो ये आपका 1 अपान x के पावर n। अब ये जो दिया हुआ है इसका भी करना होगा, ठीक है, इंटू n इंटू एक्स के पावर n -1, ठीक है, अपान ये 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखें x के पावर क्या लिखा हुआ है, n -1, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हुआ, 1 अपान x, यानी ये आपका क्या हुआ, n अपान x अपान 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप इक्वल यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये क्या है, कोई नंबर है, ठीक है। तो ये तो आपका 0 हुआ, ये आपका 0 हुआ, ठीक है। तो 0 अपान 1 इसका आंसर आया, इसका लिमिटिंग वैल्यू आया 0, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, इस पे देखते हैं, ठीक है। इस पे हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट। अच्छा, तो देखें, जब आप यहाँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है, हम डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहे हैं। तो इसका जो x के पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू इसका भी डिफ्रेंशिएशन आपको करना होगा, बेस e है इनटू n इंटू एक्स के पावर n -1। तो x के पावर n से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 1 अपान x हो गया, ठीक है, अपान 1 -0, ठीक है, ये हुआ, ठीक है।
तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर यही आपका लिखा हुआ x/1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 0 हुआ तो पूरा ये 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हुआ और इसका भी वैल्यू 0 हुआ। ये छोटा फंक्शन है, ये बड़ा फंक्शन है इस वाले से, ठीक है। तो इसका जो लिमिट आप लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका भी वैल्यू आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो 0 - 1 हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ, इसका आंसर क्या हुआ 0 - 1, तो आपका आंसर क्या हुआ -1, ठीक है। आपका आंसर क्या हुआ -1 हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आप करना चाहें ये विदाउट सैंडविच के, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, क्या लिखा हुआ था